सम्मानित समाज के बंधु, आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुछ अपनी जाति के बारे में बताना चाहता हूँ। रिश्ते नाते समाज सेवा सोसाइटी की ओर से आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि काछी जात कैसे बनी। हम लोग शाक्य थे तो काछी जात कैसे बनी, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि समझने की बात है। इतिहास से जो चीज़ हमें मिली है तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहले तो आपको ये बता दें कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित ही ऐसा हुआ था। निश्चित ही ऐसा हुआ था, ये इतिहास का अर्थ कहता है। और राजनैतिक इतिहास का मुख्य आधार होता है, तिथि होती है और क्रम होता है। मुख्य आधार तिथि और क्रम होता है। तो इतिहास का प्रारंभ 7वीं शताब्दी के मध्य 650 ईसा पूर्व में माना जा रहा है। 650 ईसा पूर्व से माना जा रहा है। तो काछी किस तरह से कहा गया ये आपको बताएं। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक छोटे छोटे जनों के नाम, जनपदों के नाम, जिलों के नाम जुड़ गए थे। गौतम बुद्ध से पूर्व उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय के अनुसार ये 16 जनपद कौन कौन थे? काछी कहें या काशी कहें, ठीक। कौशल और कौशल एक ही बात है। और अंग, फिर मगध, वज्य। तो इस तरीके से मल्ल, चेद और वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अशक या अस्मक, आवंत या मालव, गंधार, कंबोज। इस प्रकार से 16 महाजनपद थे। कब थे? गौतम बुद्ध से पूर्व उत्तर भारत में, मतलब गौतम बुद्ध से पहले ये जनपद थी, ठीक है। तो उसमें क्या कि जैसे पहले 2 राज्य हुआ करते थे, 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक तो
राजतंत्र हुआ करता था, एक होता था गणतंत्र। तो राजतंत्र और गणतंत्र, तो प्राचीन काल में एक ऐसी परंपरा भी थी कि एक जनपद या गणराज्य का परिवार दूसरे जनपद या गणराज्य में जाकर बस जाता था तो नए जनपद या गणराज्य के नाम पर उसका नाम पड़ जाता था। उदाहरण के लिए, यदि शाक्य गणराज्य का कोई परिवार काशी जनपद में जाकर बस गया तो वो काशी कहलाने लगा। इस तरीके से ये काशी नाम पड़ा। राजा शुद्धोधन का शाक्य गणराज्य था, ठीक है। तो और जो काशी है, काशी, उसी को पहले काशी कहा जाता था। पाली भाषा में काशी है, और पाली भाषा से जब संस्कृत हुई और संस्कृत से जब हिंदू हुई तो उसको काशी कर दिया गया। काशी से पहले काशी कहा जाता था, फिर काशी। तो इस तरीके से शाक्य गणराज्य से निकल के जितने भी इधर काशी की तरफ आ गए तो वो काशी कहलाने लगे। ये है हमारे जनपद, ये हमने बताई शाक्यों की जात काशी कैसे पड़ी। तो इसी के साथ मैं और आज ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो ज़्यादा कहने से थोड़ा बड़ा हो जाता है वीडियो। प्राचीन काल में काशी नामक महाजनपद था जिसे काशी कहा जाता है। काशी जन के नाम पर उसका नाम काशी जनपद रखा गया। इस जनपद के निवासी काशी कहलाते थे। उत्तर में वरुणा तथा दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। काशी तथा कौशल राज्यों के बीच दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ये इस तरीके से काशी नाम पड़ा। तो और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक विशेष अनुरोध करूंगा कि जिन भाइयों को अपने बेटा बेटी की शादी के योग्य वर वधू की जानकारी करनी है तो वो एक बार रिश्ते नाते समाज सेवा सोसाइटी के चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर एक जो रिश्ते ही रिश्ते मैंने वीडियो डाला है उसमें कम से कम 30-40 लड़कों के नाम है, और आगामी जो वीडियो आजकल में मैं डालूँगा उसमें बेटियों के नाम होंगे, और ऐसे लोगों के नाम होंगे जिनसे आपको वर वधू की जानकारी मिल सकेगी पूरे भारतवर्ष की। तो इसी के साथ आप लोगों को मेरा नमो बुद्धाय, नमस्कार, जय समाज, और आज का दिन आपका मंगलमय हो।